नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जादुई जल परी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में 3 बहन अपनी माँ के साथ रहती थी। वो तीनों बहन अपने माँ के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी तारा कहती है, दीदी माँ कब आएगी? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आप ही कुछ बना दो ना। मगर तारा घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़पकर तारा पानी पी लेती है। कुछ ही समय बाद उसकी माँ बबीता भी आती है। उसके सर और हाथ में चोट देखकर तीनों बेटियां परेशान हो जाती है और पारुल कहती है, अरे माँ, आपको ये चोट कहाँ से लगी? आपके सर से तो खून बह रहा है। ये हम जैसे गरीबों की खुददारी की सजा है बेटी। आज मालकिन ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने ही मेरी ये हाल किया है। जब समाज के सूबेदार ही घूसखोर बने बैठे हैं तो हम जैसे गरीबों की यही दशा होगी। माँ की ऐसी हालत देखकर तीनों बेटियां अपनी भूख जाहिर नहीं करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाती है और उस दिन सुबह घर के मकान मालिक चौखट पे चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है, अरे ओ बबीता, बाहर तो आ। हाँ मदन भाई। अरे भाड़ में गया भाई, मुझे नाते में मत उलझाना। चल किराया निकाल। वैसे भी तुम और तेरी 3 बेटियां मेरे इस घर में रह रही है और तुम लोग कभी भी किराया सही टाइम पे नहीं देते हो, इसलिए मैं ये मकान किसी और को किराए पे दे रहा हूँ। जाओ तुम लोग, निकलो यहाँ से। यह सुनकर बबीता मदन के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोलती है, ऐसा मत बोलो मदन भाई। जरा सोचो, इस भरी गर्मी में मैं अपनी 3 बेटियां लेकर कहाँ जाऊंगी? जरा सोचो मदन भाई। अरे जहन्नुम में जाओ, मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। पैसों का लालची मदन बबीता की तीनों बेटियों का चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। मजबूर, गरीब, लाचार बबीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर एक पाइप में अपना घर बना लेती है। माँ, क्या हम लोग अब यहाँ पर रहेंगे? हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि तुम्हारे माँ के पास उतना पैसा नहीं कि वो एक घर ले सके। अब ये पाइपलाइन ही हमारा घर है। शाम होते होते बबीता की तीनों बेटियां भूख से बौखला उठती है। गरीब लाचार माँ मंदिर की सीढ़ियों पर खाना के लिए भिखारी के साथ बैठ जाती है। तभी उसे हलवा, पूरी और चना मिलता है। शुक्रिया माँ, तेरे इस भोग के लिए। खाना लेकर बबीता उस पाइपलाइन में आ जाती है और वो तीनों बेटियों को खाना देती है। उन माँ बेटियों का जीवन जैसे तैसे बीत रहा था। एक दिन बबीता तीनों बेटियों को लेकर नदी पर आती है। पारुल, तारा, सुरभि, देखो तुम लोगों के बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। जाओ जाके नदी में धो लो। ठीक है माँ। तीनों बहन अपने बाल खोलकर नदी के किनारे अपने बाल धोती। तभी एक मछली छटपटाते हुए बोलती है, मेरी मदद करो, मुझे पानी में छोड़ दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। ये किसकी आवाज़ है? नीचे देखो, ये मैं हूँ। मैं पानी से बाहर आ गई हूँ, मुझे पानी में कर दो। सुरभि उस मछली को उठाकर पानी में डाल देती। तभी वह मछली एक सुंदर जलपरी के रूप में हो जाती है। उसके सर पर सुंदर सोने के लंबे बाल थे। अरे ये जलपरी कितनी सुंदर है। तुम तीनों भी बहुत सुंदर हो और तुम्हारे बाल भी घने लंबे हैं। लेकिन जलपरी, हमारे बाल तुम्हारे बाल की तरह सोने का नहीं, वरना हम अपनी जिंदगी गरीबी में ना बिताते। ऐसा कहते पारुल के आंख से आंसू झलक आते हैं और जलपरी अपनी पूंछ से पूरे नदी में जादू बिखेर देती है। देखो, मैंने अपने जादू पूरी नदी में बिखेर दिया है। तुम लोग अपनी चोटियों को धो लो, फिर मेरा जादू तुम्हारी चोटियों में चला जाएगा। ऐसा कहकर जलपरी पानी में चली जाती है। वो तीनों बहन पानी में बाल धोती है और बबीता के साथ जाने लगती। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। अरे मेरी मदद करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, बहुत भूखा हूँ मैं। मगर हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं, हम लोग खुद ही गरीबी और भूखमरी झेल रहे हैं। तभी अचानक पारुल की काली चोटी हवा में लहराने लगती है और उससे पैसे की बौछार होने लगती। तभी बबीता और उसकी दोनों बेटियां देखकर हैरान हो जाती है।
लगता है हमारी चोटी पर जलपरी का जादू चल गया है। पारुल चोटी से निकले पैसे को वहीं भिखारी के लिए छोड़ देती है। बबीता और उसकी तीनों बेटियां पाइपलाइन में आती है। तभी उन लोगों को भूख लगता है। बहुत जोरों की भूख लगी है, काश हमारे पास कुछ खाने को होता। सुरभि दीदी, मैं अपनी चोटी की जादू घुमाऊं, तब देखना पैसे की बरसात हो जाएगी। मगर पारुल दीदी, पैसे से पेट थोड़ा भरता, पेट तो खाने से भरता है। काश कि हमारे पास अच्छे अच्छे खाना होता। इतना कहते ही तारा की काली चोटी हवा में उठ के लहराते पल खाते हुए तन जाती है और अपने अंदर से स्वादिष्ट 3 थाली में भोजन आ जाती है। एक अरसे के बाद इतनी स्वादिष्ट भोजन देखकर वो तीनों खुश हो जाती है। अरे क्या बात है तारा, तुम्हारी चोटी ने तो कमाल कर दिया, 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। क्यों ना मैं भी अपने जादुई चोटी को आजमाऊं। ए मेरी जादुई चोटी, अपनी जादू दिखा। ऐसा कहकर सुरभि जैसे बाहर आती है तो उसकी दोनों बहनों की तरह ही उसकी चोटी हवा में लहराने लगती है और उस चोटी से सोने की सिक्के की बारिश होने लगती है। इस तरह तीनों बेटियों के चोटी से कुछ न कुछ कमाल होने लगता है और बबीता इस सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए और अपनी तीनों बेटियों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। देखो माँ, ये हमारा घर है, सुंदर सा घर है। अब हमें गर्मी में टूटी फूटी पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्चियों, अब हम लोग भी अच्छी तरह से रह सकेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती है। फिर थोड़ी दिन के बाद भीषण गर्मी आ जाती है। तारा, पारुल, देखो गर्मियाँ बहुत बढ़ने लगी है। क्यों ना हम लोग अपनी चोटी से गर्मी के लिए एसी और कुछ घर के ज़रूरत का सामान ले आए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। इसके बाद दोनों बहनें अपनी जादुई चोटी से मदद मांगती है। ए मेरी जादुई चोटी, मुझे पैसे दो। ए मेरी जादुई लंबी चोटी, मुझे खूब सारे सोने के सिक्के दो जिससे मैं अपनी और गरीबों की मदद कर सकूं। इसके बाद दोनों बहनों की चोटियों से पैसे और सोने के सिक्के बरसने लगते हैं जिससे वो घर के लिए कूलर, अलमारी, बेड, बहुत तरह के घर के सामान को खरीदती है और चोटियों से खींच कर लाती है, जिसे देखकर बबीता हैरान हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी चोटियों से अलमारी, बेड को क्यों खींच रही हो? अगर तुम्हारी चोटी उखड़ गई तो? माँ आप चिंता मत करो, हमारी जादुई चोटी पर इन सामान के खिंचाव का कोई असर नहीं होता। जैसे ही दोनों अंदर आती है तभी तारा अपनी जादुई चोटी से कहती है, ऐ मेरी जादुई चोटी, मुझे ठंडा ठंडा शरबत और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दो। तारा की इतना कहते हैं उसकी चोटी से खूब सारे शरबत, ठंडा ठंडा जूस और खाना से खाने के टेबल को भर देती है। आओ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये ठंडे ठंडे जूस और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने का मजा उठाते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा के साथ। इस तरह बबीता की तीनों बेटियों की चोटी उसके जीवन में छाए गरीबी के अंधेरों को दूर कर देती है। अब उनको ना तो अपने सर से छत छीनने का डर था और न ही भीख मांगने का। अब वह अपने चोटी की मदद से गरीबों और भूखों की सहायता किया करती थी ताकि उसने जो कुछ झेला और कोई व्यक्ति ना झेले। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमें लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखा उनके लिए थैंक यू।